साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकवाद्य। लोकवाद्य की बात करते हैं तो चार प्रकार के होते हैं और इसमें सामान्यतः बेसिक सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सा लोकवाद्य है, तत्वाद्य कौन सा है, घनवाद्य कौन सा है। इस तरीके से बेसिक सवाल करता है। तो अब इनके बारे में हम चारों लोकवाद्य जो चार प्रकार के हैं उनके बारे में जानेंगे। तो एक एक से विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आता है तत्वाद्य। तत्वाद्य तत्वाद्य की बात करते हैं। तैप और तत् और तैप और तार, जो तार से बने रहते हैं वो तत्वाद्य कहलाते हैं। तब नंबर 2 पे बात करते हैं सुशील वाद्य। सुशील वाद्य जो सैप और श्वास जो सांस से बजते हैं वो कहलाते हैं सुशील वाद्य। अब बात आती है तीसरे नंबर पर अवनद्य वाद्य। अवनद्य जो होते हैं जो चमड़े से बनते हैं, चमड़े से बने हुए रहते हैं, वो अवनद्य वाद्य होते हैं। और चौथा प्रकार आता है घनवाद्य। घनवाद्य धातु से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं। ये चार प्रकार हैं। अब इनके बारे में याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। वीडियो को पूरे तो देखिए, जब समझ में और अच्छा आएगा। पहले नंबर पे बात करते हैं तत्वाद्य। तत्वाद्य के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। उस ट्रिक को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। वो क्या है? एक माट दो काकी रावण भरतार। एक माट दो काकी एक माट दो काकी रावण भरतार। सुरजन कमाए है तंदूर का सार। सुरजन कमा यह है तंदूर का सार। ये एक छोटा सा दोहा है। इस दोहे को यदि आप याद करते हैं तो यहाँ पर आपका सवाल गलत होने के चांस नहीं होंगे। ये ट्रिक इसलिए बनाई जाती है, जो 15 साल के अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जहाँ भी मेरे को परेशानी आई, जहाँ भी गलत सवाल होते थे, वहीं पर कुछ ना कुछ संशोधन किया और कुछ ना कुछ उसका सही उत्तर निकले। क्योंकि परीक्षा हॉल में हर स्टूडेंट क्या होता है, एक डिप्रेशन में होता है। उससे बचाने के लिए एक भी गलत नहीं होंगे। इसी के आधार पर यदि आप पढ़ते हो, देखो एक माट का मतलब क्या हुआ। अब एक एक के बारे में जानेंगे। एक का मतलब हुआ एक तारा। एक तारा इसमें एक तार से बना हुआ रहता है। कितने तार से बना हुआ रहता है? एक तार से बना रहता है एक तारा। एक तारा का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने एक तारा का प्रयोग किया। अब दो काकी या इसी को कहते हैं दुचाकी भी कहते हैं इसी को। और देखिए यहाँ पर रावण का अर्थ हुआ रावण हत्था हुआ। वह का मतलब हुआ यहाँ पर भपंग और रे का अर्थ है रवाज हो गया। तार का मतलब है एक तार से बने हुए रहते हैं। किससे बने रहते हैं? तार से बने हुए रहते हैं। अब सुर का मतलब है सुरिंद। क्या है भाई? सुरिंद है। और
सुर का मतलब है सुरमंडल, सूर्य मंडल भी है। और देखिए जन का मतलब जंतर, जंतर हो गया। और कमा का मतलब है कमा ये चा, कमायचा, कमायचा है। तंदूर का अर्थ तंदूर है। और सार का मतलब है यहाँ पर सारंगी, क्या है सारंगी। सवाल यहीं से सीधा सीधा निकल करके आता है कि कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है। तो आपको क्या याद रखना है, एक माट दो काकी रावण भरतार, सुरजन कमाय है तंदूर का सार। यदि ये याद रह जाता है तो आप तत्वाद्य यंत्रों को बताने में सक्षम रहते हैं। तो यहाँ पर एक का मतलब इकतारा हो गया, माट का मतलब माट और रह गया, माट माट हो गया। और दू काकी हो गया दुचाकी। और रावण हत्ता भपंग रवाज सुरेंद्र सुमंडल और जंतर और कमायचा तंदूर और सारंगी, ये कौन से सर है तत्वाद्य हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले रावण हत्ता, रावण हत्ता, रावण हत्ता परीक्षा में बहुत बार पूछता है। जहां से सवाल पूछता है वही बताने की कोशिश करता हूं कि रावण हत्ता ये अर्ध नारियल का बना हुआ होता है, अर्ध अर्ध नारियल, नारियल का बना होता है, अर्ध नारियल का बना होता है। और इसी के ऊपर नारियल की कटोरी के ऊपर खाल मढ़ दी जाती है और इसे पापू जी के भोपे और डोंग जी और जवाहर जी प्रयोग करते हैं। कौन, पापू जी के भोपे और डोंग जी, डोंग जी जवाहर जी, जवाहर जी के भोपे, भोपे यूज करते हैं। एक बार सामान्य सवाल पूछा कि अर्ध नारियल का कौन सा लोकवाद्य बना हुआ है, जिसका नाम है रावण हत्ता। अब बात आती है अगला, यहां पर बात करते हैं बपंग के बारे में। बपंग, बपंग में इसके जो कलाकार हैं, बपंग के जो कलाकार कौन है भाई, यहां पर जहूर खां, जहूर खां, खां मेवाती, मेवाती है। जो ये कह सकते हैं मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर होता है। मेवात क्षेत्र क्या है, अलवर और भरतपुर। अब इसके बाद में बात करते हैं रबाब, रबाब की भी बात कर लेते हैं। रबाब, रबाब या रबाब, ये क्या है रबाब, इसमें तीन से 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 3 से 7 तार होते हैं इसमें, ये कह सकते हैं 3 से 7 तार होते हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं यहां पर एक चिकारा, 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 चिकारा क्या है, ये भी एक तत्वाद्य में ही आता है। ये रावण हत्या की तरह से होता है, रावण हत्या, जो रावण हत्या होता है ना उसी तरीके से सेम होता है, रावण हत्या की तरह से चिकारा होता है। और ये जो चिकारा है ग्रास्य जनजाति है ना, ग्रास्य जाति के भोपे यूज करते हैं, ग्रासिया, ग्रासिया जाति के भोपे, भोपे यूज करते हैं। देखो ग्रासी, सी
C4 मतलब ग्रासी जाति कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कमायचा की और बात कर लेते हैं इसमें कमायचा। कमायचा, कमायचा क्या है? कमायचा की बात करते हैं साकर खान। साकर खान को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसके कलाकार कौन है? साकर खान। साकर खान को 2012 में पद्म श्री प्राइज दिया गया। इसी क्षेत्र में कमायचा वाद्य के क्षेत्र में इसको दिया गया। और ये क्या होता है? इसमें तीन तो कमायचा जो होता है इसमें तीन बकरे की जो आंत होती है उसके तार होते हैं। इसमें कमायचा में बकरे की आंत के तीन तार होते हैं और नौ तार लोहे के होते हैं। और इसमें कमायचे में बात करें 16 से और 27 तार होते हैं। 16 से 27 तार होते हैं कमायचा में। और कमायचा है ना, ये मांगड़े हार, मांगड़िया हार जो जाति है उसके द्वारा बजाया जाता है। कमायचा माँ आ रहा है तो इसमें क्या आ गया? मांगड़िया हार जाति। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर में यूज किया जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात आती है आगे सारंग। जो ये रवाज की और बात चल रही थी, रवाज, यहाँ पर रवाज है, रवाज एक सारंगी की तरह से होता है। किसकी तरह से होता है? सारंगी की तरह से होता है। सारंगी की तरह से होता है रवाज। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर बाकी की छोटी छोटी बातें इनमें दे रखा है जो है इसी तरीके से पूछेगा भाई। इकतारा, माठ, दुखाकी, दुचाकी, रावण हत्ता, बपंग, रवाज, सुरेंद्र, सुमंडल, जंतर और कमायचा और तंदूर और सारंगी। इस तरीके से पूछता है। तो सादा सवाल पूछने की कोशिश करता है और कुछ भी पूछने की कोशिश नहीं करता। अब बात आती है यहाँ पर जंतर के बारे में पूछने की, भाई कौन सा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आपको क्या बताना है? जंतर एक क्या है? तत्वाद्य है। जंतर क्या है? तत्वाद्य, जिसमें 5 या 6 तार होते हैं। 5 या 6 तार होते हैं। जंतर और देख लेते हैं। जंतर जिसमें 5 या 6 तार होते हैं और गुर्जर जाति के भोपे यानी कि बगड़ावतों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। बगड़ावतों के द्वारा यानी कि जंतर है जो जिसमें कितने तार होते हैं? 5 या 6 तार होते हैं। गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। लास्ट और बात करेंगे सारंगी के बारे में बात करेंगे। सारंगी एक तुर्की वाद्य यंत्र है। सारंगी, यहाँ सारंगी के बारे में बात करेंगे। सारंगी तुर्की वाद्य यंत्र है और इसमें 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं।
तुर्की वाद्य यंत्र है। और वो सामान्य सवाल पूछेगा सारंगी में कितने तार होते हैं, तो आपको कितना बताना है, 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। जी सर, ये थे आपके। अब एक तंदूर को देख सकते हो। देखने में तंदूर क्या है, तंदूर इसके जो नाथपंथी यूज करते हैं कामड़ जाति की। तंदूर को और देख लेते हैं यहीं पर। तंदूर नया आ रहा है इसमें, तो ये नाथपंथी, नाथपंथी और कामड़, कामड़ जाति, जाति के भोपे, भोपे प्रयोग करते हैं। या तो कह सकते हैं रामदेव के भोपे, रामदेव जो बाबा है उसके भोपे इसको यूज करते हैं। किसको, तंदूर। तंदूर को, तंदूर कहाँ का प्रसिद्ध है, इसका मतलब जैसलमेर का प्रसिद्ध है, तो याद रह जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कैसे याद करना है, तत्वाद्य कौन कौन से हैं, एक माट दो काकी रावण भरतार, सुरजन कमाय है तंदूर का सारे। एक का मतलब हो गया एक तारा, माट का मतलब माट, दुकाकी का मतलब दुचाकी या दुकाकी, रावण का मतलब रावण हत्ता हो गया, बैफ और बपंग हो गया, रैप और रवाज हो गया, तार का मतलब तार से बने हुए हैं, सुर का मतलब यहाँ पर सुरिंद हो गया, और सुरमंडल, सुरमंडल की यदि बात करें चतुष्कोणीय है। क्या है ये, चतुष्कोणीय है। और ये एक तरीके से वीणा भी कहते हैं, इसको वीणा का रूप भी कहा जाता है। और क्या कहता है यहाँ पर, जन का मतलब है जंतर, कमा का मतलब कमायचा, यह यहाँ पर साइलेंट है, यह क्या है, साइलेंट। तंदूर का मतलब तंदूर, और यहाँ पर सार का मतलब है सारंगी। क्या हो गया, सारंगी। ये कैसे हैं, तत्वाद्य हैं। अब बात करते हैं अगला सुशीर वाद्य। तो सुशीर वाद्य के बारे में जानते हैं। 2 नंबर पे आता है सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य सांस से बजने वाले। तो देखते हैं इसका ध्रुवा क्या है। दो नंबर पे आता है सुशीर वाद्य, और सुशीर वाद्य का ध्रुवा है, यहां से चालू करते हैं। वो शंख मोर सतारा, वो शंख मोर सतारा, बाकी अलग बांस। वो शंख मोर सतारा, बाकी अलग बांस, बाकी अलग अलग बांस। फिर कहता है नर कर्णो भील, नर कर्णो भील, नर कर्णो भील, नापी मसक में, नापी मसक, मसक में सहज गुलाबो दे पूंगी में सांस, सहज गुलाबो दे पूंगी में सांस। क्या कहा भाई, सुनना दोबारा। वो शंख मोर सतारा, बाकी अलग बांस, नरकणो भेल नापी मसक में, सहज गुलाबो दे पूंगी में सांस। सांस सुशीर वाद्य, सांस से बजने वाले वाद्य। एक एक का हम इसका अध्ययन करते हैं, एक एक का अध्ययन करके जब देखते हैं तो यहाँ पर
सबसे पहले आता है भूशंख। भू का मतलब है भूंगल, 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 भै फोर भूंगल, भै फोर भवाई। भवाई जाति के जो लोग होते हैं ये यूज करते हैं इसको। और आजकल तो भवाई जो लोक नाट्य है, लोक नाट्य है, उसमें प्रयोग करने लग गए इसका। किसका? भूंगल का, भवाइयों का वाद्य यंत्र है। और अब बात आती है शंख। शंख, शंख जो है, शंख जो वाद्य यंत्र है, यह एक जंतु का, जंतु होता है उसका बना हुआ रहता है। एक जंतु होता है उसका बना, जो अंडा का बना हुआ रहता है, जो समुद्र में पैदा होता है, समुद्र में पैदा होता है, समुद्र में पैदा होता है। भाई सीधी सी बात है, शंख है जो वाद्य यंत्र एक समुद्री जंतु का अंडे का बना रहता है। अब नंबर, इसके बाद में बात करते हैं मोर का मतलब है मोरचंग। मोरचंग, मोरचंग वाद्य यंत्र। मोरचंग, मोरचंग क्या होता है? दो, सीधी सी कहें तो दो पत्तियों के बीच में, या जो छोटी छोटी ठेकरी होती है ना, उनके बीच में पत्ती लगा करके बोला जाने वाला मोरचंग है, छोटा सा। अब बात आती है सतारा। सतारा, सतारा वाद्य यंत्र के बारे में जान लेते हैं। सतारा किस तरीके से, ये जो जैसलमेर में यूज किया जाता है। और सतारा के बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई सीधा सा याद कर ले सतारा, ये पूछेगा निम्न में से वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? सतारा बताएंगे। फिर बात आती है बाकी का मतलब है यहाँ पर बाकियो। कौन सा? बाकियो। बाकियो, बाकियो क्या होता है? जो विवाह में, विवाह के दौरान जो एक बांका तरीके से ऐसे मुंह खुला रहता है, और विवाह में बैंड बाजे के साथ में जो यूज किया जाता है ना, वो क्या कहलाता है? बाकियो कहलाता है। अब अलग का मतलब है यहाँ पर अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा पहले, यानी कि अलगोजा जब 6:15 बजे की रागनी आती थी, उस समय क्या बजता था? अलगोजा बजता था। ये क्या होता है अलगोजा? ये कहें कि अलगोजा एक किस तरीके का, जैसे एक समुद्री का उसी तरीके से होता है, आका बाका सा रहता है ये अलगोजा। और इसके बारे में सीधा सा और कहना चाहें सतारा के बारे में, सहनाई है। सहनाई जो होती है ना, सहनाई और अलगोजा, अलगोजा का क्या होता है? ये मिश्रण कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? सतारा, सहनाई और अलगोजा का दोनों का मिश्रण रूप है, मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप है। जी सर। अब बात करते हैं अलगोजा के बाद में, यहाँ पर बांस का मतलब है बांसुरी। बांसुरी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बांसुरी, बांसुरी भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग की। और अब इसके बाद में नड़ आता है। कौन सा आता है? नड़। नड़ क्या है? नड़ यानी कि नर कणा भील जो वादक माने जाते हैं, और बकरी की खाल का बना रहता है। ये चीज क्या? बकरी की खाल का बना रहता है, बना रहता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में बात आती है नापीरी। नापीरी क्या है? नापीरी, नापीरी भी एक
इसी तरीके का होता है जो जैसे इसमें काख में लगा कर या ये भी खाल का ही बना रहता है, लेकिन इसमें मुंह में लगा करके इसको बजाया जाता है। और मशक, मशक पूरे पूरी बकरी की खाल की होती है, और यानी कि इसमें काख में दबा करके और इसको बजाया जाता है मशक को भी। अब बात आती है सहनाई। सहज का मतलब है सहनाई। सहनाई के कलाकारों के बारे में हम जानेंगे। सहनाई कलाकार, सहनाई कलाकार कौन कौन है इसके एक तो था यहाँ पर मौदी यानी कि मोइनुद्दीन खान। कौन था? मोइनुद्दीन खान था, और एक है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो जयपुर का था, ये इसके कलाकार सहनाई वादक माने जाते हैं। अब देखिए सर, बिस्मिल्लाह खान इसका प्रसिद्ध कलाकार है, और जो मोइनुद्दीन खान है जो ये सतारा वादक भी है। क्या है? सतारा वादक भी है। अब यहाँ पर गुलाबो है, जो गुलाबो की बात करें तो गुलाबो ये भी एक कलाकार है। किसकी है कलाकार? पुंगी कलाकार। गुलाबो देवी है जो किसकी कलाकार है? पुंगी। तो पुंगी कलाकार कौन है? गुलाबो देवी। गुलाबो देवी पुंगी कलाकार। सीधा सा यहाँ पर ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है। इसमें सीधा सा क्या याद रखना है? वो शंख मोर सतारा बाकी अलग बांस, नर कर्णो भील नापी मसक में, सहज गुलाबो पुंगी में दे सांस। तो यहाँ पर भू का मतलब भूंगल हो गया, शंख हो गया, मोर का मतलब मोरचंग हो गया, सतारा हो गया, और बाकी का मतलब बाकिया हो गया, अल का मतलब अलगोजा हो गया, और बांस का मतलब बांसुरी हो गया। नर का मतलब नर कहते या नर कहते। ये कर्णा भील इसके कलाकार है। कौन है? कर्णा भील है जो इसका कलाकार है। नापी का मतलब है नापीरी हो गया, और मशक का मतलब है पूरी बकरी की खाल का बना रहता है मशक है, और बगल में दबा करके बजाया जाता है, हवा भर दी जाती है इसमें। और सहज का मतलब है यहाँ पर सहनाई हो गया, और जो बिस्मिल्लाह खां इसके कलाकार माने जाते हैं। और यहाँ पर पुंगी की बात करें तो गुलाबो देवी है। ये था आपका सुशील वाद्य। अब बात करते हैं अवनद्य वाद्य की। तो अवनद्य वाद्य में कौन कौन से हैं? सादा सवाल पूछेगा। तीसरे नंबर पर आता है अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य जो चमड़े से बने हुए रहते हैं, तो उसके लिए याद करने का क्या है? नौबत खंजरी टामक चंगे, पुरुषोत्तम का पखावज मेरे दंगे, डब डमरू मादल को नकार, पंडित रवि शंकर का सितार, ढोल ढाक धौसा माटे कुंडी घेरा तासा, लोग गाते ढपड़ी के संग क्योंकि ये चमड़े से तंग। तो यहाँ पर देखते हैं नौबत। सबसे पहले हम नौबत के बारे में बात करते हैं। नौबत पहले युद्ध क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता था, और आज इसका प्रयोग मंदिरों में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? मंदिरों में इसका प्रयोग करते हैं। युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था, और आज मंदिरों में यूज किया जाता है। अब बात आती है खंजरी। खंजरी के बारे में जान लेते हैं। खंजरी इंडोनी और पणिहारी नृत्य जब किया जाता है, जब कौन सा बजाया जाता है भाई? इंडोनी और पणिहारी जब नृत्य किया जाता है, और ये किसके नृत्य हैं? कालबेलिए जो जाति पाई जाती है ना, उनका नृत्य।
यानी इसके लिए कालबेलिया जाति के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, इसका बाप कालबेलिया, इसका बाप कालबेलिया। तो यहाँ पर इंडोरी और पड़िहारी जो नृत्य किया जाता है, जब कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं, खंजरी का, इसमें छल्ले होते हैं। अब बात करते हैं, खंजरी आती है। अब खंजरी टामक है, क्या है, टामक, टामक का मतलब टामक है। और अब इसके बाद में करेंगे चंग। चंग यह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लोक वाद्य है। राजस्थान का लोकप्रिय प्रिय वाद्य, वाद्य कौन सा है, इसका क्या नाम है, चंग है, इसका क्या नाम है, चंग। अब बात करते हैं आगे, आगे आता है पुरुषोत्तम का पखावज मृदंग। पुरुषोत्तम, तो यहाँ पखावज, पखावज पैखावज के कलाकार कौन है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। अब बात आती है मृदंग, 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 मृदंग में गै लास्ट में आ रहा है, तो ये गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात, गुजरात का है ये मृदंग, गुजरात का है। अब इसके बाद में बात करते हैं, मृदंग गुजरात का लोक वाद्य है। अब ढोल क्या आता है, ढोल आता है, ढोल ढोलक जानते हो। और डमरू, डमरू, डमरू ये कौन बजाते हैं सर, शिव होते ना, शिव, भगवान शिव और उसके जो मंदारी होते हैं ना, उनके द्वारा बजाया जाता है डमरू, डमरू। अब है मांदल, मांदल की बात करें, मिट्टी से बना हुआ पुराना लोक वाद्य है, मांदल क्या है। अब इसके बाद में बात करते हैं मांदल की, मांदल ये मिट्टी का बना रहता है, इसका मिट्टी का, और उसके ऊपर क्या मंडी जाती है, खाल, इन सभी के ऊपर खाल मंडी रहती है, इसलिए जब चमड़े का कहा जाता है। और इसको शिव गौरी का वाद्य यंत्र मानते हैं, मांदल को किसका मानते हैं, शिव गौरी का, शिव और गौरी का मानते हैं। अब है नकार, नकार का मतलब है नगाड़ा या नगाड़ा, नगाड़ा, नगाड़ा भी कहते हैं। नगाड़ा बजाने का शौक अकबर को था, किसको था, अकबर को। और ये न और नगाड़ा, न और नाच द्वारा, नाच द्वारा कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में, रा और रासम, नाच द्वारा, नाच द्वारा राजसमंद में। तो नगाड़ा कहाँ का प्रसिद्ध हुआ, राजसमंद का हुआ। अब बात आती है सितार वादक कौन है, सितार वादक की बात करते हैं। सितार वादक है पंडित रविशंकर, रविशंकर। देखो सितार, सितार जिसमें क्या आ रहा है, रे, रे आ रहा है, तो रविशंकर में भी क्या आ रहा है, रे, तो सितार वादक कौन हुआ। और यहाँ पर जब बात करी थी पखावज, पखावज में पै आ रहा है, तो यहाँ पुरुषोत्तम में भी क्या आ रहा है, पै आ रहा है, तो पखावज वादक कौन हुआ, पुरुषोत्तम हुआ। और सितार वादक में कौन हुआ, यानी रविशंकर हुआ। ठीक है सर। अब बात करते हैं यहाँ पर ढोल, ढोल भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ढोल तो पहले भी बता चुका हूँ, ढप बता देते हैं, ढप है, फिर ढाक है, ढाक ये सामान्य, धोसा है, धोसा, धोसा। अब यहाँ पर ये सामान्य तरीके से याद रखना है अपने को। और इसके बाद में ये माट, माट यानी कि माट, एक तो माट होता है जो दो तरफ से उसमें तत्वाद्य में आया था, और ये माट इसके ऊपर क्या होते हैं, खाल मढ़ दी जाती है, जबकि उसमें तारों से मंडा जाता है जो तत्वाद्य में आता है ना। और एक कुंडी,
जैसे वो कुंडी कुंडी टाइप का होता है और उसके ऊपर खाल मड़ी रहती है और उसके ऊपर गुंड कसे रहते हैं, वो मुंडी। घेरा, घेरा टाइप में जैसे अपने चालनी छालनी होती ना, छालने की, चून छालने की, उस तरीके का होता है। और ये है ताशा। क्या आता है? ताशा। ताशा लोग गाते धपड़ी के संग, धपड़ी के संग। धपड़ी और ये क्योंकि चमड़े से तंग। तो यहाँ पर ये सभी कैसे हुए? ये अपने अवनद वाद्य हुए। कैसे हुए? अवनद वाद्य। तो क्या याद रखना है? इसको याद रखोगे तो ये सारे बता दोगे। तीनों धोए थे, पहला बताया था एक माट दो का की रावण भरतार, सुरजन कमाए है तंदूर का सार। फिर बताया भूसंक मोर सतारा, बाकी अलग बांस, नर करणो भील नापी मसक में, सहज गुलाबो दे पूंगी में सांस। फिर क्या बताया? नौबत खंजरी टामक चंग, पुरुषोत्तम का पखावज मृदंग, ढक डमरू मादल को नकार, पंडित रवि शंकर का सितार, ढोल ढाक धौसा माटे कुंडी घेरा ताशा, लोग गाते धपड़ी के संग क्योंकि ये चमड़े से तंग। अब चौथा पॉइंट पे आता है, कुछ खास नहीं है चौथे पॉइंट पर। चौथा नंबर पे आता है घनवाद्य। घनवाद्य की बात करें तो घन का मतलब धातु से बने हुए रहते हैं। इसमें जब आपका तत्वाद्य, सुशील वाद्य, अवनद्य वाद्य याद हो जाता है तो घनवाद्य बताने में कोई दिक्कत नहीं आती। जिसमें से हम दो तीन देख लेते हैं। एक तो होता है मंजीरा। क्या होता है? मंजीरा। कई बार कहते हैं इतने की झांझरे, इतने के मंजीरे फूट जाएंगे, ये कहते हैं ना। तो यहाँ पर मंजीरा एक धातु का बना रहता है। इसका जो 13 ताली नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? 13 ताली। ताली नृत्य के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है?